Hello everyone. So in this video we are going to discuss about the saponification value. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे saponification वैल्यू के बारे में. ये एक एनालिटिकल कांस्टेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं टू एनालाइज द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल. फैट्स एंड ऑयल की क्वालिटी और प्योरिटी को चेक करने के लिए हम इस एनालिटिकल कांस्टेंट का यूज़ करते हैं saponification वैल्यू. इसके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं एसिड वैल्यू को. वो भी एक तरह का एनालिटिकल कांस्टेंट है. ओके, एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, फैट्स एंड ऑयल की एनालिसिस के लिए यूज़ होता है. सो नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ saponification वैल्यू. saponification वैल्यू क्या होता है? इट इज़ अ नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू सपोनिफाई फैट्स और ऑयल प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ सैंपल. saponification वैल्यू क्या होता है? वो नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कितना mg ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लग रहा है 1 ग्राम फैट एंड ऑयल को सपोनिफाई करने के लिए. इसे हम कहते हैं saponification वैल्यू. ओके, देन क्या सिग्निफिकेंस है या इंपॉर्टेंस है saponification का वैल्यू का? तो सबसे पहले हम इट इंडिकेट द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैटी एसिड्स. ये हमें क्या बता देता है? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट फैटी एसिड, जो आपके ऑयल और फैट में जो फैटी एसिड प्रेजेंट है उसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हमें पता चल जाता है. देन इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल. फैट्स एंड ऑयल की हम क्वालिटी एंड प्योरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं यहाँ पर. एंड हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन. ओके, अडल्ट्रेशन, कोई मिलावट तो नहीं है फैट एंड ऑयल में, ये हम पता कर सकते हैं. एंड देन इट इज़ यूज इन क्लासिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑयल. के स्टैंडर्ड किस स्टैंडर्ड का है आपका ऑयल और फैट, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं. नाउ कम टू द प्रिंसिपल. ये saponification वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, किस रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होता है saponification. तो सब फैट्स एंड ऑयल क्या होते हैं? दे आर ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड हायर फैटी एसिड. हमें पता है कि फैट्स एंड ऑयल क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि बने हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से. जब हमें हीट करते हैं, व्हेन हीटेड विथ, ये फैट्स एंड ऑयल को जब हम हीट करते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये फैट एंड ऑयल क्या हो जाते हैं? हाइड्रोलाइज हो जाते हैं. हाइड्रोलाइज हो जाते हैं मतलब सपोनिफाइड हो जाते हैं और बनाते हैं ग्लिसरॉल एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. ग्लिसरॉल एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड यहाँ पे बनता है. ओके, रिएक्शन में हमें यही दिख रहा है कि ट्राइग्लिसराइड है, सैंपल ऑफ फैट एंड ऑयल. ओके, KOH, हमने अल्कोहलिक KOH डाला, देन हमने हीट किया, देन हमें ग्लिसरॉल एंड पोटेशियम सॉल्ट्स और फैटी एसिड मिल जाते हैं. अब saponification वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हमें चाहिए V इंटू N इंटू 56.1 अपॉन वेट. अब V क्या है? वॉल्यूम ऑफ KOH सॉल्यूशन, कितना KOH लग रहा है, कितना सॉल्यूशन लग रहा है सैंपल को रिएक्ट करने में. देन नॉर्मिटी ऑफ KOH, जो भी सॉल्यूशन, जितने भी नॉर्मल का सॉल्यूशन आपने बनाया है KOH का, उसकी नॉर्मिटी लिख देंगे. 56.1 जो है मॉलिकुलर वेट ऑफ KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिकुलर वेट होता है. देन W इज़ द वेट ऑफ सैंपल टेकन. मान लिया 2 ग्राम लिया है, 1 ग्राम लिया है, जो भी सैंपल लिया है वो हम यहाँ लिख देंगे. देन प्रोसीजर, अब हमें टाइट्रेशन करना है. तो सबसे पहले हमें फैट एंड ऑयल का सैंपल को वे कर लेना है एक्यूरेटली और उसे कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देना है. अब क्या करना है? हमें 25 ml अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेना है KOH का, एग्जैक्टली नॉन नॉर्मिलिटी का. ओके, जिसकी नॉर्मिलिटी हमें पता हो. अब क्या करना है? अटैच अ रिफ्लक्स कंडेंसर. रिफ्लक्स कंडेंसर में हमें हमारे कॉनिकल फ्लास्क को अटैच कर देना है फॉर 30 मिनट्स विथ ओकेशनल शेकिंग. बीच बीच में हम ओकेशनल शेकिंग देते रहेंगे. ओके, अब क्या करना है? हमें कूल कर देना है एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर डालना है. KOH जो आपका सैंपल सॉल्यूशन है उसमें आपको क्या डालना है? फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर डाल देना है. और हमने जो ब्यूरेट में KOH सॉल्यूशन भरा है, अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन भरा है, ओके, हमें टाइट्रेट करना है विथ स्टैंडर्ड एसिड अंटिल पिंक कलर गेट डिसअपियर. ओके, जब तक पिंक कलर डिसअपियर नहीं हो जाता है, जब तक हमें स्टैंडर्ड एसिड के साथ हमें टाइट्रेट करना है सैंपल को. नाउ नोट डाउन द वॉल्यूम ऑफ KOH यूज्ड. अब जितना भी KOH यूज़ हुआ है हमें उसे नोट डाउन कर लेना. अच्छा, हमने जो सैंपल लिया है, ओके, उसमें क्या है? एसिड है. ओके, कौन सा एसिड है? फैटी एसिड्स है. ओके, और ऊपर हम KOH ले रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो अगेन एसिड बेस्ड रिएक्शन होगा यहाँ पे. सो इफ़ वी डिजॉल्व 28.05 ग्राम ऑफ KOH इन अल्कोहल
एंड मेक अप द वॉल्यूम अप टू 1 लीटर, तो 0.1 नॉर्मल KOH का सॉल्यूशन बनता है। अब हम देखते हैं कुछ ऑयल्स की सपनिफिकेशन वैल्यू। ओके, टिपिकल सपनिफिकेशन वैल्यू सम ऑयल, कोकोनट ऑयल की 248 टू 265 समथिंग के सपनिफिकेशन वैल्यू होती है। ऑलिव ऑयल की 184 टू 196 होती है। कैस्टर ऑयल की 176 टू 187 होती है। ग्राउंडनट ऑयल की 188 टू 195 होती है। एंड लिंसीड ऑयल की 189 टू 196 होती है। अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं सपनिफिकेशन वैल्यू के? तो सबसे पहले फैटी एसिड की चेन की लेंथ कितनी है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कितने डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ये भी अफेक्ट करते हैं सपनिफिकेशन वैल्यू को। देन प्रेजेंस ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड इन द ऑयल, लॉन्ग चेन फैटी एसिड है या शॉर्ट चेन फैटी एसिड है आपके जो सैंपल में है, ओके, वो भी अफेक्ट करता है। देन इम्प्योरिटी एंड मॉइस्चर, सैंपल में कोई इम्प्योरिटी या मॉइस्चर है तो वो भी अफेक्ट करता है। एंड टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ रिफ्लक्सिंग, आपने कितने टाइम के लिए रिफ्लक्स किया है आपके सैंपल को। ओके, सो सपनिफिकेशन वैल्यू इज़ एन इंपॉर्टेंट एनालिटिकल कांस्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनालिटिकल कांस्टेंट है। इससे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं हमारे फेट एंड ऑयल की क्वालिटी को, प्योरिटी को।